दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र पार्ट 3 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मोदी की गारंटी है, हम खोखली बातें और खोखले वादे नहीं करते। संकल्प पत्र 3 में दिल्ली की जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया, विस्तार से मीडिया के सामने अपनी बात रखी, वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया और साथ ही एक वचन दिया कि ये सब कल्याणकारी योजनाएं सरकार बनते ही पहले कैबिनेट की बैठक में पारित कर दी जाएगी और इसका लाभ दिल्ली की जनता को मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही जमुना जी का जिक्र करते हुए कहा कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल तो कुछ नहीं कर पाए, आज भी जमुना जी मालिन है। हम वादा करते हैं कि 3 साल में जमुना जी को इतना साफ कर देंगे कि केजरीवाल जी अपने परिवार के साथ जाकर उसमें स्नान कर सकेंगे। हम जमुना जी को गुजरात की साबरमती रिवर की तरह स्वच्छ और साफ सुथरा बना देंगे, दिल्ली की जनता परिवार के साथ अपना कुछ समय बिता सके। ये सांसद कमलजीत सहरावत जी, मैम, आज भाजपा ने अपना तीसरा संकल्प पत्र लॉन्च किया है, जिसमें बहुत सारी योजनाओं पे बात की, क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली का घोषणा पत्र जो भाजपा ने जारी किया वो एक विजन डॉक्यूमेंट है, जिसमें हर वर्ग को और हर हमारी दिल्ली की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक विजन दिया गया है। सोशल वेलफेयर स्कीम्स को और मजबूती से लेकर लोगों के बीच में मदद करना, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करना और दिल्ली में रहने वाले या काम करने वाले अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वेलफेयर को देखते हुए उनके लिए बोर्ड बनाना, सबके लिए आयुष्मान देना, ये ऐसी स्कीम्स है जो दिल्ली वालों को बहुत बड़ी राहत है। दिल्ली ने सोचा नहीं होगा कि इस विजन के साथ भाजपा का कोई मैनिफेस्टो आएगा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर और दिल्ली के अंदर जो भी समस्या उनको एड्रेस करते हुए जो हमारा मैनिफेस्टो है वो दिल्ली की जनता के लिए बहुत बड़ा राहत है और उनके सपने को पूरा करने का एक हथियार है। आज जो दिल्ली का मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है, बात कीजिए भाजपा में के जो तीनों मैनिफेस्टो लॉन्च हुए, उसमें मध्यम वर्गीय को और जो जमीन से जुड़े लोग हैं उनको बड़े ध्यान में रख के बनाया गया है। क्या लगता है दिल्ली की जनता को साधने में कितना समय लगेगा? दिल्ली के मध्यम वर्गीय का एक बड़ा हिस्सा अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहता है। अपना मकान बनाते वक्त डर लगता था उनको, अब वो अपना बायलॉज के साथ मकान बना पाएंगे। कितनी बड़ी राहत। ये सारे काम आज दिल्ली की जनता में जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज करने की बात की है तो बहुत बड़ी बात है कि उनके वेलफेयर की बात की गई है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट। सवाल है मेरा छोटा सा, जिस तरह से महिला सम्मान योजना के जो फार्म भरे गए थे, बड़ी संख्या में तिमारपुर विधानसभा में 32,000 से ज्यादा फार्म पकड़े गए, वही कवाड़ी के पास, जिसमें महिलाओं का डाटा था, क्या कहेंगे आप? ये फॉर्म तो एक बहुत बड़ी भ्रम की स्थिति लाने के लिए भरे गए और केजरीवाल ने तो दिल्ली के सपनों को बेच दिया, दिल्ली की जनता की इच्छाओं को बेच दिया, जो वो देखना चाहते थे दिल्ली को। तो ये फॉर्म तो उनके लिए मजाक था, ये अब साबित भी हो गया। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। मैम, 32,000 फार्म मिले, जो कि एक विधानसभा 70 विधानसभा की बात की, कहते हैं 22 लाख से ज्यादा फार्म भरे गए, तो इसमें महिलाओं का जो डाटा था, पर्सनल डाटा था, वो लीक हो रहा है, कहीं उसका मिसयूज नहीं होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी अपने घर में स्वाति मालीवाल जी को पिटवाती है, उनका कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं कि महिलाओं का डाटा, महिलाओं की अस्मिता, महिलाओं की प्राइवेसी क्या चीज होती है। तो ये तो आम आदमी पार्टी की लगातार झूठ बोलने के स्वभाव है ही। ये थी कमलजीत सहरावत, जो पश्चिमी दिल्ली से सांसद हैं, और बहुत निष्पक्षता से उन्होंने जवाब दिया कि केजरीवाल सरकार फेल होती नजर आई है और उसी वजह का ये दंड भुगत रहे हैं। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ विनोद रस्तोगी, देसी दिल्ली।